सो गुड इवनिंग गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। एंड यहाँ पे ना आज हम आए हुए हैं मंदिर बिकॉज़ आज दोपहर तो मैं खैर ट्यूशन गई थी तो हमें बहुत लेट हो गया आने में एंड बज चुके हैं 6 या 7:30। इस समय जहाँ पे खुदाई पुदाई हो रही है ना, यहाँ पे हम होटल आए हुए हैं। एंड सबसे पहली बात, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। हम बहुत दिनों बाद गए थे शक्ति धाम एंड वहाँ पे जाके ना मेरी जितनी भी बचपन की यादें थी वो ताज़ा हो गई थी, मज़ा ही आ गया था। सो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पे कहाँ आए हुए हैं, डोसा वाला लग रहा है ना। हाँ, डोसा वाले ही है। तो यहाँ पे ना हम आए हुए हैं मद्रास डोसा वाले के यहाँ पे बिकॉज़ मेरे चाचू आए थे देहरादून से एंड इस खुशी में उन्होंने पार्टी दी बिकॉज़ उन्होंने नया फ्लैट लिया है मेरठ में। तो आई गेस वो नेक्स्ट संडे तक हमें दिखा भी देंगे। सो बी ट्यून्ड, जैसे कि आपको मैं आपको दिखा सकूँ एंड आप देख सकें जल्दी से कि उनका फ्लैट कैसा बन रहा है। एंड यहाँ पे मैं और पापा तो आराम से मस्त बाइक से घूम तो आए थे एंड यहाँ पे ये दोनों चाचू और मेरी मम्मी मिनी मेट्रो से गई थी। सो यहाँ पे ना अभी ये एक्चुअली आई के डॉक्टर हैं, कह सकते हैं आप, पापा की तरह ही हैं। एंड ये हमारे साथ बहुत सालों से हैं, जब से पापा हैं हॉस्पिटल में, जब से उससे थोड़े सालों बाद आए हैं, बट हाँ बहुत साल हो गए हैं उनको हमारे साथ रहते रहते। सो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मम्मी और पापा तो मम्मी और चाचू तो आ रहे हैं मिनी मेट्रो से और मैं और पापा आराम से मस्त वाली राइड लेके आ रहे हैं बाइक से बिकॉज़ बहुत दिनों बाद पापा को भगाने का मौका मिला था इसलिए। सो यहाँ पे ना अब आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं बेगमपुर के चांदनी चौक पे। और यहाँ पे ना हमने बहुत सोच समझ के ये चूज़ करा बिकॉज़ जब चाचू आने वाले थे तो हमने डिसाइड करा था कि रुड़की रोड वाले किसी होटल पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। बट एक्चुअली फिर लेट हो गया था उनको आने में। सो फिर हमने सोचा यहीं आसपास कहीं कर लेते हैं, बट हमने फिर मतलब मम्मी तो कह रही थी मद्रास वाले पे कर लेते हैं, डोसा खाएंगे। फिर ना यहाँ पे ना बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए पापा ने कहा एसी में खाएंगे किसी होटल में बैठ के आराम से। पहले डिसाइड हुआ चावला, फिर हुआ हमारा दूसरा एक होटल था, पता नहीं याद नहीं आ रहा। फिर पापा ने अच्छे से मतलब फाइनल में डिसीजन कर लिया चांदनी चौक चलते हैं। फिर सब ने डिसीजन कर लिया चांदनी चौक चलते हैं। सो अब हम आ चुके हैं चांदनी चौक और मैं बोल के चल रही हूँ चांदनी चौक एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया भक्त हैं भोले जी के, भोलेनाथ जी के। सो यहाँ पे ना वो प्याज वाला खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए हमें बिना प्याज वाला खाना उनके लिए ढूंढना पड़ा। एंड पिज़्ज़ा सबसे पहले हमने लिया है मार्गरेटा, देन मैंने अपने लिए लिया है चॉकलेट शेक एज ऑलवेज एंड इन तीनों ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ली थी। एंड देन हमने ना पनीर का डोसा लिया था। दो पनीर के डोसे लिए बिकॉज हमने सोचा पहले पाव भाजी ले लेते हैं, बट फिर हमने सोचा कि पनीर अगर हम पाव भाजी लेते हैं तो फिर ना हम गए मतलब हमारा पेट पूरा भर जाएगा और वो बच के जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि पनीर का वो ले लेते हैं डोसा बिकॉज उसे चाचू भी खा सकते थे और हम तीनों भी खा सकते थे और मम्मी को तो बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे भी चाचू मेरे साउथ में गए हुए हैं बहुत बार, मतलब वो साउथ में बैंगलोर इन सब चीज़ गए हैं तो वहाँ पे ना उन्होंने साउथ का खाना बहुत खाया है तो वो कह रहे थे कि साउथ का ही खाना मंगवाओ बिकॉज अब उनको आदत हो गई है साउथ का खाने की। बहुत डिलीशियस और बहुत सही से बनाते हैं क्योंकि वो लोग। एंड फिर हमने खाया लास्ट में रसगुल्ला और फिर पापा और चाचू ने पिया वेज सूप। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम खाने वाले हैं खाना। अब हम डिनर करके सब के सब चाचू भी हमारे साथ घर आ चुके थे। सो गुड इवनिंग गाइस। वैसे तो एंड सॉरी सबसे पहली बात कि मैं आपको मॉर्निंग का व्लॉग नहीं बना पाई, सीधा हमने शाम का व्लॉग बनाया है एज अ डेली रूटीन। जैसे हम काम करते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ, पापा ऑफिस जाते हैं एंड जैसे कि आपको पता है चाचू भी आए थे। सो वो तो खैर सुबह ही चले गए थे और यहाँ पे एक्चुअली उनको कल दोबारा देहरादून जाना था इसलिए। एंड यहाँ पे जैसी मैं स्कूल से आई थी ना तो पापा ने मेरे को इन्फॉर्म करा कि आज है भाई का बर्थडे, बट मैंने कहा कि वो तो हॉस्टल गया हुआ है। फिर मेरे को पता चला वो आ गया है और यहाँ पे मैं इतना शॉक हो गई थी उस टाइम कि ये तो हॉस्टल गए हुए थे एंड ये एकदम से कैसे वापस आ सकते हैं। सो यहाँ पे इसलिए वापस आए थे क्योंकि अभी इनकी क्लासेस तो चल नहीं रही थी इसलिए। हाँ, अब देखते हैं ये मेरे भाई मेरे बर्थडे पे होता है या नहीं होते हैं बिकॉज़ जब भी ये मेरे बर्थडे पे होते हैं मैं बहुत मज़ा आता है, मतलब वैसे भी आते हैं बट इनके साथ अलग ही मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, कुछ भी कर दो।
सो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। हाँ, मम्मी ने मतलब गिफ्ट की जगह हमने सोचा कि हम केक लेके चलते हैं भैया के लिए, और उनकी फेवरेट फ्लेवर भी हम उसी टाइप से लेके गए थे, बिकॉज आई नो उनका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हमने 2 केक काटे, एक जो ताऊजी लाए थे और एक जो हम लाए थे। सो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं दादी बाबा जी की खुशी कितनी ज़्यादा अच्छी थी, एंड उनकी जो स्माइल थी ना बहुत अच्छी थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया का केक कट रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड अब हम जाने वाले हैं इसके बाद होटल, एज ऑब्वियस जैसे हम हमेशा जाते हैं। सो यहाँ पे आज हम आए हैं हल्दीराम। एक्चुअली ताऊ जी ने बोला कि नया होटल खुला है, सो एक मतलब जिस होटल पे हम हमेशा जाते हैं उस होटल से हमने सोचा किसी और होटल जाते हैं, एंड हम मिला है ये हल्दीराम। सो यहाँ पे मेरे को खाना इसका बहुत टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। बट इन माय ओपिनियन जो मुझे लगा वो एक चीज़ मुझे गलत लगी। जी हमें ना क्या कहते उसे वो सर्विंग खुद ही करनी पड़ी थी, मतलब प्लेट्स, बॉल्स, पानी खुद लाना पड़ रहा था, ऑर्डर खुद देना पड़ रहा था। सो आई फेल्ट लिटिल ऑकवर्ड दैट टाइम, बट ओके, इट्स ओके, इट्स देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट मुझे फ्लेवर वाइज, टेस्ट वाइज उनका खाना बहुत मज़ेदार था। एज़ ऑब्वियस हल्दीराम का खाना तो होता ही अच्छा है, किसी भी शॉप पे चले जाओ। तो यहाँ पे हमने मंगवाई थी दाल मखानी, बटर नान, गार्लिक नान और पनीर की सब्ज़ी एज़ ऑब्वियस। एंड यहाँ पे ना हमने दादाजी के लिए लिया डोसा, एज़ ऑब्वियस उनको ज़्यादा नहीं खाना था, इसलिए हमने उनके लिए डोसा लिया था पनीर का। एंड सांभर तो कुछ भी कहो, मज़ेदार, लाजवाब, मज़ा ही आ गया था उसे खा के, मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। एंड यहाँ पे अब बस पापा और ताऊ जी सर्व कर रहे हैं खाने को। सो ताऊ जी को यहाँ पे सांभर टेस्टी लगा तो अब वो उसे खा रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने खाया नहीं ज़्यादा इसलिए। लिया हमने लिया था दाल मखानी, पनीर की सब्जी, नान, सॉरी वो बटर नान लिया था और गार्लिक नान लिया था। पापा की चॉइस थी हम गार्लिक नान लें, बट बाकी मेजॉरिटी थी कि हम बटर नान लेते हैं, बिकॉज ज़्यादातर बटर नान सही रहता है ना, इसलिए। और यहाँ पे बस मैंने और पापा ने तो खाना फिनिश कर दिया था। यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो गई थी कि पापा ने राज कचौड़ी मेरे लिए भी मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती तो मैं खाती नहीं हूँ इतना, इसलिए। बट क्या कहते हैं उसे, पापा को और इन सबको बहुत पसंद था। सो यहाँ पे ना इन्होंने सबके लिए मंगवा लिया, मतलब 6 लोग थे ना, तो 6 के 6 प्लेट्स राज कचौड़ी मंगवा ली थी। एंड अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इतना नहीं खाती हूँ, मेरे को कोल्ड ड्रिंक मिल जाती, आइसक्रीम मिल जाती, मैंने ये पूछा था। बट बेवरेजेस में जब हमने देखा तो हमें उनमें से कुछ नहीं मिला, बस एक चीज़ भी नहीं थी, वो थी बादाम मिल्क, एंड मैंने उसे कभी नहीं पिया था तो मैंने उसे नहीं लिया। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो फिर ज़बरदस्ती वेस्ट ऑफ मनी हो जाता। एंड यहाँ पे ना मेरा भी मम्मी ने ही खाया था, थोड़ा सा पापा ने खा लिया था और थोड़ा सा मेरा मम्मी ने खा लिया था। मैंने बस उसमें से जैसे 5 था तो 5.5 खाया था बस, बिकॉज मुझे इतना नहीं पसंद है। जिसको राज कचौड़ी पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड यहाँ पे मैंने अभी आगे एक फ़ोटो भी ऐड करी थी राज कचौड़ी की, आप बैक जाके देख सकते हैं फिर से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं राज कचौड़ी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग। तो ये डे है संडे, एंड यहाँ पे ना आज मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी बहुत दिनों बाद, एंड हमने बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। एंड सीरियसली सारी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद गई थी, मैं अपने एग्ज़ाम्स से बहुत दिनों बाद गई थी। एंड यहाँ पे जब पापा मेरे को अपनी फ्रेंड के घर से लेने आ रहे थे ना, सो मम्मी कुछ सामान अपना भूल गई थी किराना स्टोर से। सो अब पापा उसे लेके आ गए थे, आप देख ही सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मम्मा क्या मतलब मैं और पापा क्या क्या लाए हैं। मैं आ चुकी हूँ, एंड गाइस मैं अपने स्कूल वालों भाइयों के लिए लाई हूँ ये क्या कहते हैं उसे, राखी, बहुत प्यारी है, मज़ा आ गया। एंड यहाँ पे पापा लाए हैं पिंक सॉल्ट। मम्मी ने नहीं कहा था पापा से लाने को, बट
एक्चुअली ना यहाँ पे पापा ने इसलिए लाए हैं क्योंकि इसमें आयोडीन बहुत होता है एंड देन सेकंड चीज़ दैट्स गुड फॉर हेल्थ, सो इसलिए पापा पिंक सॉल्ट लाए हैं। यहाँ पे मम्मा ना मखाने लाना और मनक्का लाना भूल गई थी, तो वो अभी पापा लेके आ चुके हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी क्लीनिंग कर रही हैं, अच्छे से लगा के रखेंगे अब मम्मी प्याज टमाटर और आलू। एंड ये है सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मम्मा फ्रूट्स में लाई अमरूद, एप्पल्स एंड बनाना। और यहाँ पे मम्मी बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। यहाँ पे लौकी लाई है, गाजर लाई है, क्यूकम्बर लाई है, तोरी लाई है, और ये पता नहीं क्या ही है, और ये है बीट रूट। यहाँ पे टमाटर है एंड यहाँ पे मम्मी का सॉफ्ट का पानी रखा है। एज मम्मी इज ऑन डाइट राइट नाउ। यहाँ पे गाना चल रहा है एंड यहाँ पे मम्मा कर रही है प्रेस, है ना मम्मा? और बताओ मम्मा, आपको मज़ा आया मेरे पीछे से? है ना, मज़ा ही आया होगा, शांति रही होगी घर में। और क्या मिस कर रहे थे मेरे को? कुछ भी नहीं कर रही थी मम्मी, सो रही थी। ले झंड कर रही थी मम्मी ने मेरी, कोई बात नहीं, खैर व्हाटएवर। एंड यहाँ पे पूजा हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। भगवान जी आपको भी आशीर्वाद दीजिए, लीजिए लीजिए आशीर्वाद लीजिए, आजो लीजिए, ओम नमः शिवाय। सो अब हम चलते हैं बाहर। नेल क्लिनजर वाइप्स हैं एक तरीके से ये, एंड इसका मैं आपको बताऊंगी यू शुड यूज़ इट बिकॉज इसका ना रिव्यू मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक ही बार में मतलब एक ही वाइप में ना ये बहुत जल्दी जो होते हैं क्या कहते हैं उसे, नेल पेन से हटा देते हैं। देखो अब मैं तो बहुत ही बेकार है। मेरे बाल देखो कैसे हो गए। पापा की देखो क्लियराइज चादर भी बहुत अच्छी निकली है। जब हम वॉश करते हैं ना ऐसे और सॉफ्ट होती जा रही है धीरे धीरे। मम्मा खजूर भी लाई हैं, तो इस बार मम्मा कोई मिठाई नहीं लाई बिकॉज आजकल मम्मा और डैडी डाइटिंग पे चल रहे हैं ज़्यादा। कोल्ड कॉफ़ी सो लेट्स को पहले गेट बंद कर दिया है बिकॉज एसी चल रही है। तो आप देख सकते हैं मम्मा ने सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वॉश कर दिए हैं और यहाँ पे खजूर भी इसके अंदर रखी है। बंद नहीं हो रहा, वाले बात हो जाएगा। लो मम्मी कर देंगी खुश। यहाँ पे वो मम्मा ने ये कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमारा ये मिक्सर वॉश कर दिया है, प्यार से ही करा होगा जहाँ तक है वैसे तो। एज ऑलवेज पापा फ़ोन चलाते हैं, टीवी देख रहे हैं। पापा एक चीज़ चला लो, रुक जाओ। क्या बना रही हूँ माई? कोल्ड कॉफ़ी तो बना रही है बट देखते हैं कैसी बनती है। मुझे तो लग रही है, देखिए मैंने जो है ना डब्बे से निकाल के ये रख दिए हैं और ये मेरे लिए और ये देखिए मेरे लिए मनक्का लेके आए हैं और मखाने क्रैक नहीं लेके आई थी मैं, और ये टाटा सोल्ट। आप पता कि जो सिंपल वाला सोल्ट है या तो मैं सेंधा खाती हूँ तो इसमें आयोडीन थोड़ा सा कम होता है, तो मुझे डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल ये वाला नमक बताया, मैं ये खाने वाली हूँ। ये मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी सारी दवाइयाँ हैं। और माही इसमें कॉफ़ी बना रही है, देखते हैं कैसे बनाती है। गंदी बनेगी। देखिए पानी डालना था पहले इसमें। देखो मेरी पागल बताती हूँ कि आपको कुछ चेंज लग रहा है मेरे अंदर, वैसे भी लग नहीं रहा होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ लगता नहीं है उसको ठंडे से। सो यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो गई कि जब मैं सुबह सो के उठी सो पता नहीं कैसे ना मेरे कान का उतर गया, मतलब खो गया या गिर गया, आई डोंट नो, कहीं तो गिरा ही होगा। और फिर जब मैं अभी अपनी फ्रेंड के घर से आई, खुशी के घर से, तो मैंने सोचा ये वाला भी उतार देते हैं क्योंकि फिर एक का था एक का नहीं था तो डैट लुक्स ऑकवर्ड, तो इसलिए मैंने वो भी उतार दिया। एंड आज बहुत मज़ा आया है फ्रेंड के घर पे क्योंकि बहुत दिनों बाद गई थी मैं, एंड वही आती है ज़्यादातर, मैं जाती नहीं। तो आज बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया। एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। अभी तो जब मैं पापा के साथ गई थी तो मैं अपने स्कूल का कुछ सामान लाई हूँ, वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि हमने आते ही ना एसी चलाई है सबसे पहले, सच्ची में। हाँ, कॉफ़ी, एंड मैंने सबसे पहले आती ना पानी पिया बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है गाइस, बहुत डिहाइड्रेशन हो गई थी मुझे थोड़ी देर पहले।
एंड प्लीज़ मैं भी आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ पानी पीते रहिए, बिकॉज ये जो मौसम है ना ये बहुत अजीब है। मतलब कब इसमें ठंड हो जाती है, कब सर्दी हो जाती है, मतलब सॉरी ठंड और गर्मी हो जाती है, तो पता नहीं चल रहा। लू चल रही है एंड वटेवर जो भी चल रहा है, बहुत चेंज हो रहे हैं आजकल टेम्परेचर में। सो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, वाटर पीते रहिए, पानी पीते रहिए पानी पीते रहिए, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। सो अब हम चलते हैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक चीज़। तो इसे मिक्स करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। सो सबसे पहले इसमें हमें डालना है 1 टीस्पून कॉफ़ी। आप अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप कितने भी स्पून डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों से बना रहे हैं तो आपको 3 to 2 स्पून डालना है। मैंने अभी 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसमें जस्ट मैंने 1 स्पून डाला है। एंड देन आपको जितना मीठा अच्छा लगता है उसके हिसाब से आपको चीनी भी डालनी है। वैसे हमने अपने हिसाब से डाली है 3 टीस्पून चीनी। एंड देन इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है गर्म पानी, बिकॉज ठंडा नहीं चलेगा। देख सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा बर्फ़ डाल दिया इसमें। हाँ, मज़ा भी तो आता है जब बर्फ़ ज़्यादा होती है। ठंडा दूध, ठंडा पानी तो कर ही नहीं सकते हैं। मम्मी ने तो यहाँ पर मम्मा ने अभी अपना बर्फ़ से पानी बर्फ़ से फेस वॉश करा है। हाँ, मम्मा डालने वाली है इसमें दूध और यहाँ पे ने ये जो गोला रखा है इसका पापा सुने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। सो यहाँ पे ना मम्मी इसलिए नहीं कर रही, मम्मी करने वाली थी। पापा ने कहा कि मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे पापा छीलने वाले हैं थोड़ी देर में, बट उनकी डिमांड की सबसे पहले मैं कॉफ़ी। यहाँ पे हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। एंड गाइस ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कैसे इसको मन कर गया है कोल्ड कॉफ़ी पीने का। फटाफट जाइए एंड बना लीजिए कोल्ड कॉफ़ी। डोंट डिस्टर्ब योर माता पिता एंड योर बहन, मेक इट योर सेल्फ। और यहाँ पे अब हम पीने वाले हैं टेम्पटिंग सी कॉफ़ी। लेट्स गो। मम्मा तो पियेंगी नहीं बिकॉज मम्मी की तबीयत हो रही है ख़राब, दैट्स व्हाई।